3-4 दिनों से गायब शाह को आखिरकार पुलिस झील के किनारे झाड़ियों के पास ढूंढ निकालती है। बुरी तरह घायल शाह को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है और तुरंत ब्लड की जरूरत है। लेकिन मुश्किल यह है कि उनका ब्लड ग्रुप वहाँ किसी से मैच नहीं कर रहा। इसी बीच सबको चौंकाते हुए वसुधा आगे आती है। वो कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है और वह खुद शाह को खून देगी। ये देखकर चंद्रिका सिंह चौहान हैरान रह जाती है। एक तरफ पंडित जी की बात उनके दिमाग में गूंज रही है कि शाह की जिंदगी में जो भी बुरा हो रहा है उसके पीछे वसुधा की कुंडली है, लेकिन दूसरी तरफ वही वसुधा आज उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। चंद्रिका के मन में अब एक भयानक द्वंद्व चल रहा है। क्या वह वसुधा को अपनाए या उसे अपने परिवार से दूर कर दे। वही वसुधा खुद भी अंदर ही अंदर टूट रही है। उसे लगने लगा है कि सच में उसकी कुंडली ही इन सब मुसीबतों की वजह है। इसी बीच देव अपनी माँ के साथ खड़ा नजर आता है। उसकी माँ अब सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही है और शायद पहली बार वसुधा को एक अलग नजर से देख रही है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जब शाह को होश आएगा तो वह एक चौंकाने वाला सच बताएंगे। इन सबके पीछे वसुधा नहीं बल्कि करिश्मा है। करिश्मा जो जेल से बाहर आ चुकी थी, उसने ही शाह की कार को टक्कर मारी और उन्हें खाई में गिरा दिया। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खासकर चंद्रिका जो अब तक वसुधा को दोषी मान रही थी, उन्हें अपनी सोच पर पछतावा होगा। उधर चंद्रिका को एक डरावना सपना आता है। शाह इस दुनिया में नहीं रहे। सपना इतना सच्चा लगता है कि वो घबराकर उठ जाती है और रोने लगती है। पूरा घर सदमे में आ जाता है। वसुधा और देव भी ये सब सुनकर हिल जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या शाह सच में बच पाएंगे? क्या चंद्रिका वसुधा को अपना पाएंगी? और करिश्मा के सच सामने आने के बाद परिवार में क्या तूफान आएगा?